हेलो बच्चों, अभी हम लोग चैप्टर नंबर 1 यानी कि नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम पढ़ने से पहले आपको बहुत सारा बेसिक चीज़ों को जान लेना है, उसके बाद हम लोग चैप्टर में इन करेंगे। जो कि आपका बेसिक चीज़ क्या है, सबसे पहले नंबर सिस्टम है। फर्स्ट यू हैव टू नो नेचुरल नंबर। व्हाट इज़ नेचुरल नंबर? नेचुरल नंबर क्या चीज़ होता है? ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। जितने सारे काउंटिंग नंबर्स हैं वो सारे क्या कहलाएंगे? नेचुरल नंबर्स कहलाएंगे। तो काउंटिंग नंबर को कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से स्टार्ट हो जाता है। 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, इसका कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, तो देखिए नेचुरल नंबर, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल N। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर? 1। एंड व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर? इनफाइनाइट। कोई भी नेचुरल नंबर को बोलोगे उससे क्या है, ग्रेटर नंबर मिल जाएगा। तो ग्रेटर नंबर का लिमिट नहीं है, लेकिन स्मॉलर नंबर का लिमिट है। यहाँ पे क्या है? 1 है। सेकेंड में क्या पढ़ना? होल नंबर। होल नंबर और नेचुरल नंबर में बेसिक डिफरेंस क्या है? होल नंबर को तो हम लोग GW से रिप्रेजेंट करते हैं। होल नंबर का डेफिनेशन क्या है? नेचुरल नंबर से ही आया। ऑल नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो। जितने नेचुरल नंबर है वो तो आपका होल नंबर कहलाएगा ही, साथ में इसमें जीरो भी शामिल हो जाएगा। यानी कि जीरो एक होल नंबर है, बट जीरो नेचुरल नंबर नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो जीरो इज अ होल नंबर बट जीरो इज नॉट अ नेचुरल नंबर। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर? 0। एंड व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर? 1। थर्ड में आपको क्या करना है? इंटीजर्स देखना है। इंटीजर्स, तो इंटीजर्स को हम लोग जनरली Z से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये इंटीजर्स क्या होता है? रेशनल नंबर। जितने क्या है नेचुरल नंबर है, जितने होल नंबर है, दोनों का कलेक्शन होता है, साथ में उसका नेगेटिव टर्म भी। जैसे कि हम लोग यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट जो अगर नेगेटिव इंटीजर बोलेंगे तो माइनस इन्फिनिटी से लेके चलते चलते कहाँ से होगा? जैसे -5 है, -6 -4 है, -3 है, -2 है, -1 है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, डॉट डॉट करते करते प्लस इन्फिनिटी तक। यानी कि सबसे स्मॉलेस्ट इंटीजर्स बोला जाएगा तो उसका कोई लिमिट नहीं। कोई भी इंटीजर बोलेंगे उससे स्मॉलर नंबर मिल जाता है। कोई भी ग्रेटर इंटीजर बोलेंगे उससे ग्रेटर नंबर मिल जाता है। बट क्या है? स्मॉल ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर पूछा जाएगा तो 1। क्या बोलेंगे? ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर पूछा जाएगा तो 1 होगा। 0 तो मेरा क्या है? इंटीजर है, लेकिन ये 0 क्या है? ना तो पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव है। और सबसे ग्रेटेस्ट इंटीजर का कोई लिमिट नहीं है, सबसे स्मॉलेस्ट इंटीजर का कोई लिमिट नहीं है। बट क्या है? ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर बोला जाएगा तो यहाँ पे -1 हो जाएगा। -1 क्या है? एक इंटीजर है, बट ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर है ये। ठीक है, नेगेटिव में सबसे बड़ा है, क्योंकि -1 से जो भी इंटीजर होगा वो सारे क्या होगा? स्मॉलर आ जाएगा। अब आप कुछ क्या करना है चैप्टर में? रेशनल नंबर पढ़ना, जो कि चैप्टर इसी पर आधारित है। रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है? हम लोग बचपन से रटते आ रहे हैं। कोई भी नंबर जिसको P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है वो रेशनल नंबर कहलाएगा। क्या लिखेंगे? एनी नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड, एनी नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड, एनी नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय P/Q where Q is not equal to 0 and P and Q both are integers। यहाँ पर हम लोग एक डिफिनेशन रखते आ रहे हैं। आप लोग को डिफिनेशन होगा कोई भी नंबर जिसको P/Q के फॉर्म में रख सकते हैं, जहाँ Q 0 के इक्वल नहीं होगा वो आपको इंटीजर कहलाएगा। है तो यही चीज़, लेकिन आपको एक यहाँ पर क्लास 9 में आपको थोड़ा सा स्टैंडर्ड डिफिनेशन जानना है। और ये P और Q दोनों क्या होगा? बोथ आर इंटीजर्स। P और Q दोनों क्या होना चाहिए? P एंड Q बोथ आर इंटीजर्स। ये दोनों इंटीजर्स होना भी चाहिए, इंटीजर्स। अगर P और Q दोनों ही इंटीजर्स नहीं रहेगा तो मेरा रेशनल नंबर नहीं कहलाएगा। ठीक है, रेशनल नंबर को हम लोग जनरली क्या करते हैं? Q से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कहीं कहीं R से भी लिख देता है, बट R से रियल नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये रेशनल नंबर क्या है? सारे नेचुरल नंबर आपका या सारे होल नंबर आपका क्या कहलाएगा? सिंपल सा बोलेंगे, ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर, क्योंकि इंटीजर्स में आपका होल नंबर भी इंक्लूड है, नेचुरल नंबर भी इंक्लूड है। तो ऐसे केस में जितने सारे इंटीजर्स हैं वो सारे क्या हैं? रेशनल नंबर है। साथ में जो फ्रैक्शन है, जैसे कि 2/3,
4/9, 1/2, ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ रेशनल नंबर्स। साथ में यहाँ पर अगर इस तरह का नंबर आपको मिलता है जैसे कि 0.3333 डॉट डॉट में आ रहा हुआ है, तो ये भी क्या है, एक रेशनल नंबर का ही एग्जाम्पल है। हालांकि ये क्या है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग, यानी कि एक ही चीज़ बार बार रिपीट कर रहा है, तो इसको हम लोग P/Q के फॉर्म में ला सकते हैं। डैट मीन्स इसको भी रेशनल नंबर के रूप में कंसिडर किया जाएगा। कहीं कहीं आपको लिखा हुआ मिल सकता है 0.6, यहाँ पे ये ऐसा लगेगा रेकरिंग, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि ये तो टर्मिनेट नहीं कर रहा है। और जब टर्मिनेट नहीं कर रहा है तो अब ये सवाल उठता है कि रेशनल होगा कि नहीं। तो ये जब रेकरिंग लगा हुआ है तो इसका मतलब 6666 बार बार रिपीट कर रहा है। डैट मीन्स इसको हम लोग P/Q के फॉर्म में ला सकते हैं, तो ये भी एक रेशनल नंबर कहलाएगा। ठीक है, तो ये आपका रेशनल नंबर का बेसिक डिफिनेशन था। आपको यहाँ पर क्या करना है, बहुत सारे जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा, क्योंकि इसके बाद आपको इरेशनल नंबर पढ़ना है। तो इरेशनल नंबर को समझने के लिए यहाँ पर कुछ तरीका है। इरेशनल नंबर डिफिनेशन में क्या है, इरेशनल नंबर सिंपल सा कोई भी नंबर जिसको हम लोग P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं वो मेरा इरेशनल नंबर कहलाएगा। जिसको हम लोग P/Q के फॉर्म में नहीं ला सकते, जैसे कि कोई नंबर का हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन लिखते हैं 0.10234, उसके बाद यहाँ के बाद डॉट डॉट लगा हुआ है, तो आप देखोगे यहाँ के बाद क्या है 0.10234 डॉट डॉट भी लगा हुआ है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है। ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेट भी नहीं कर रहा है। पहला बात, क्योंकि जो कोई भी नंबर अगर टर्मिनेट कर गया तो उसका मतलब उसको डेसिमल रिमूव करके P/Q के रूप में ला सकते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग भी है और साथ में नॉन रेकरिंग भी है, यानी कि कोई डिजिट रिपीट भी नहीं कर रहा है, सिंगल बार बार वही डिजिट रिपीट करते जाता है, तो हम लोग बोल सकते थे ये रेशनल नंबर है। तो ऐसे नंबर के जो ग्रुप होगा, ऐसा नंबर जो आपको नज़र आएगा वो क्या होगा, इरेशनल नंबर कहलाएगा। इरेशनल नंबर आपका ऐसे भी होगा जैसे √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। √3 क्या है, इरेशनल है। √5 भी क्या है, इरेशनल है। बट √4 एक रेशनल है, क्योंकि √4 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। √7 भी इरेशनल का एग्जाम्पल आएगा। 2 + √3 ये भी इरेशनल का एग्जाम्पल आएगा, क्योंकि 2 एक रेशनल है, √3 एक इरेशनल है। रेशनल और इरेशनल दोनों का जो सम आएगा वो भी क्या है, एग्जाम्पल आपको इरेशनल का ही बनेगा। ठीक है, तो ये सारे आपका बेसिक नॉलेज था जो कि आपको यहाँ चैप्टर में जानना था, रेशनल और इरेशनल। ठीक है, तो ये तो कंप्लीट हुआ। उसके बाद आपको इक्विवेलेंट रेशनल नंबर समझना है। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या है, टॉपिक में आपको इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, कोई भी रेशनल नंबर है उसका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर आपको अगर लिखने के लिए बोला जाता है। सपोज क्या है, आपके पास कोई एक रेशनल नंबर 2/3 है, राइट 3 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर ऑफ 2/3। 2/3 का कोई 3 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर लिखना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर लिखने के लिए इसको हम लोग को एक प्रॉपर नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। कोई भी नंबर ले सकते हैं, लेकिन जो न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे वही नंबर से डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये मेरा आ जाएगा 10/15। कैंसिल करेंगे फिर तो 2/3 ही आएगा। अगेन कोई नंबर ले सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे 2/3 है, उसको 4 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये मेरा आ जाता है 8/12 आ जाता है। इसी को हम लोग आगे अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो 2/3 है, नेगेटिव लेने का मन है तो -2 ले लेते हैं, तो ये प्रोडक्ट हो गया -4/-6। तो ये भी क्या है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, यानी कि 2/3 का इक्विवेलेंट आपको 10/15 मिल गया, 8/15 मिल गया, -4/6 आ गया। ये सारे क्या हैं, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकालने का तरीका क्या है, उसको या तो हम लोग न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे कोई पार्टिकुलर नंबर से, या तो कोई पार्टिकुलर नंबर से डिवाइड कर देंगे, फिर से जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या होगा, इक्विवेलेंट कहलाएगा उसका। ठीक है, बट हम लोग ऐड और सब्ट्रैक्ट करके उसको इक्विवेलेंट नहीं ला सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम आपको एक एग्जांपल देते हैं 4/9, हम बोलें इसका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर लिखिए, तो आपका दिमाग में आया इसको प्लस या माइनस करके बनाए, चलिए आप प्लस करके देखिए। ठीक है, क्या ये भी इक्विवेलेंट आएगा कि नहीं आएगा। तो 4/9 है, आप बाई चांस इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, 2 सब्ट्रैक्ट कर दिए तो क्या बचा 2/7। तो ये 2/7 4/9 के इक्विवेलेंट नहीं है, तो ये आपको ध्यान रखना है। सब्ट्रैक्शन में इक्विवेलेंट का रूल अप्लाई नहीं होगा। अगर मान ले हमको एडिशन में भी देखना रहता है तो 2 ऐड कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा 6/9
11 आ जाएगा। तो 6/11 4/9 का क्या है, इक्विवेलेंट नहीं है। तो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर लिखने के लिए ओनली यू हैव टू मल्टीप्लाई और डिवाइड। इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स कैन नॉट बी रिटन। ठीक है, तो ये आपको इक्विवेलेंट रेशनल नंबर भी मिल गया। यहाँ के बाद आपको जो नेक्स्ट टॉपिक है वो पढ़ना है। कोई भी दो रेशनल नंबर के बीच में आपको कोई रेशनल नंबर लिखने के लिए बोल दिया जाता है। ठीक है, फाइंड 3 रेशनल नंबर बिटवीन 2 गिवन रेशनल नंबर। क्योंकि कोई भी दो रेशनल नंबर के बीच में अनगिनत रेशनल नंबर्स होते हैं, तो उसको लिखने के लिए क्लास 9 में एक नया मेथड जिक्र किया हुआ है। आप लोग बेसिक मेथड भी जानते हैं। जैसे कि हम आपको एक क्वेश्चंस देते हैं, आपको बोला जाए राइट, एक क्वेश्चन है राइट 3 रेशनल नंबर। रेशनल के बीच में रेशनल लिखा जा सकता है बिटवीन, राइट 3 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 2/3। ये दो रेशनल नंबर दिया हुआ है, इसके बीच में 3 रेशनल नंबर आपको लिखने के लिए बोला जा रहा है। तो इसको बनाने का बेसिक प्रॉपर्टी क्या है, दोनों का डिनोमिनेटर को हम लोग इक्वेट कर लेंगे। तो 3 और 5 का एलसीएम क्या हो रहा है, 15 हो रहा है। तो दोनों का डिनोमिनेटर को इक्वेट कर देंगे। तो 3/5 है, तो इसको हम लोग क्या चीज़ से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 को हमको अगर 15 बनाना है 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कहने का मतलब इसका इक्विवेलेंट क्या आ गया, 9/15 आएगा। यानी कि दोनों जो रेशनल नंबर दिया है इसको हम लोग लाइक फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। ये 2/3 है, तो इसको हम लोग 15 बनाना चाह रहे हैं 3 को, तो क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 10/15 हो गया। अब हमको 10 और 9 में क्या हुआ है, रेशनल नंबर नहीं दिख पा रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड कर लेंगे। क्योंकि जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों का इक्वेट हो चुका है तो इसको हम लोग एक्सपेंड कर देंगे अपने से। 9/15 है और एक मेरा क्या है 10/15 है, दोनों को एक्सपेंड करेंगे। तो आप अपने सुविधानुसार जितना रेशनल नंबर का रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार उसको एक्सपेंड करेंगे। अगर हम लोग इसको 4 से एक्सपेंड कर 4 से ले लेते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ से, तो ये आ जाएगा यहाँ से क्या है 36 और ये आ जाएगा 60। ये अगर 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि हमको डिनोमिनेटर दोनों का इक्वल ही रखना है, तो यहाँ से आ जाएगा आपको 40 एंड 60। इस 40 और 60 के बीच, 40 और 36 के बीच में 3 नंबर है, आराम से लिखा जा सकता है। देयरफॉर रेशनल नंबर सार क्या क्या लिखोगे, 37/60, 38/60 एंड 39/60। तो ये तीनों जो नंबर है वो 36 और 40 के बीच में जा रहा है, और दोनों का डिनोमिनेटर तो क्या है 60 कॉमन जाएगा। और इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, ये बेसिक तरीका हुआ जो कोई दो गिवन रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर लिखा जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं। आपको डेसिमल एक्सपेंशन निकालने के लिए बोला जा सकता है, फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन, चेक द डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन बोला जाता है। तो अगर आपको यहाँ से बोला जाए जैसे कि क्या है, कोई एक नंबर देते हैं, ठीक है, तो नंबर आपको दिया जा रहा है जैसे कि 2/3 है, इसका हमको क्या करना है, ये तो रेशनल नंबर है 2/3 इज अ रेशनल नंबर। अगर ये 2/3 रेशनल नंबर है तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। टर्मिनेटिंग है तो कितने डिजिट के बाद टर्मिनेट करेगा, नॉन टर्मिनेटिंग है तो रिपीट का रेकरिंग है कि नहीं है। तो इसको हम लोग लॉन्ग डिवीजन का यूज करते हुए, जैसे 3 से डिवाइड करना है 2 को, पॉइंट यूज करेंगे तो ये आ जाएगा 20, 3 6 18, सब्ट्रैक्ट हो गया 2, फिर से पॉइंट यूज हुआ है तो 3 6 18, फिर से ये क्या हो रहा है 2 बच जा रहा है, सब्ट्रैक्ट होकर फिर से 2 यूज करेंगे, 3 6 18। तो इस तरह से क्या है, ये कभी टर्मिनेट ही नहीं हो पा रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं 2/3 के बदले 0.666, ये बार बार रिपीट कर रहा है। तो रिपीट कर रहा है तो यानी कि टर्मिनेट नहीं किया, डैट मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, और साथ में रिपीट भी नहीं गया, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग। व्हाट इज द डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग इसको हम लोग बोलेंगे। इसको कहीं कहीं आपको शॉर्ट में ऐसे भी लिखा जा सकता है 0.6 रेकरिंग, क्योंकि यहाँ पर 6 का रिपीटेशन हमको बार बार दिखाया जा रहा है। तो ये यहाँ से 2/3 का डेसिमल एक्सपेंशन आपको मिल गया। ठीक है, अगर यहीं पर कोई एक दूसरा नंबर रहता, जैसे रहे क्या 1/4, अब पूछा जाएगा व्हाट इज द डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, तो यू हैव टू चेक। आपको क्या करना है, 1 को डिवाइड करना है 4 से,
डेसिमल यूज करोगे तो ये 10 होगा। 4 2 जा 8, सब्ट्रैक्ट होकर 2 बच जाएगा। पॉइंट यूज हुआ है तो 0, 4 5 जा 20, तो ये तो पूरा पूरा कट गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये 1/4 के बदले हम लोग लिख सकते हैं 0.25, और 25 के बाद और एक कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा है, तो इसका मतलब ये पूरी तरह से टर्मिनेटेड हो गई, टर्मिनेटिंग। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, इस तरह से हम लोग यहाँ से टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन चेक कर सकते हैं। आपको कोई दो इरेशनल नंबर के बीच में, रेशनल नंबर के बीच में इरेशनल नंबर लिखना रहे, अगर क्या क्वेश्चन में बोला जाए फाइंड 4 इरेशनल नंबर, 5 इरेशनल नंबर, जो भी आपको क्वेश्चन में बोला जाता है, तो रेशनल के बीच में इरेशनल लिखना है। जैसे कि आपको एक क्वेश्चन हम देते हैं 1/7, ठीक है, कोई एक रेशनल नंबर है और दूसरा क्या है 2/7 है, ये दोनों रेशनल है। आपको दो रेशनल नंबर के बीच में इरेशनल नंबर लिखना है, ठीक है, इसमें इसके बीच में इरेशनल लिखना है। तो इरेशनल का फॉर्म आपको बताया गया, जिसको डेसिमल एक्सपेंशन तो नॉन टर्मिनेटिंग आएगा और साथ में क्या होगा, नॉन रिपीटिंग भी होगा, वो रिपीट नहीं करेगा, नॉन रिपीटिंग और नॉन रेकरिंग। तो हम लोग दोनों का बारी बारी से डेसिमल एक्सपेंशन निकाल लेंगे। तो अगर 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन निकालते हैं तो 7 से 1 को डिवाइड करना है, पॉइंट यूज करेंगे 0, 7 1 जा क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो गया 3 बचा, पॉइंट है 30, 7 4 जा क्या हो जाएगा 28 आ गया, ये 2 है, पॉइंट लगा हुआ है 0 हो गया, 7 2 जा 14 हो गया। ठीक है, तो ये यहाँ से क्या होगा 6 आ गया, पॉइंट लगा हुआ है 0 हो गया, 7 8 जा 56 हो गया। ठीक है, तो इस ये क्या होगा फिर से 4 आ जाएगा आपको, तब तक क्योंकि रेशनल है तो इसका मतलब रिपीट करेगा, तो रेशनल नंबर को तब तक आपको डिवाइड करना है जब तक वो रिपीट ना करने लगे। तो ये 40 आ गया, फिर से आप पॉइंट लगाओगे तो 7 5 जा क्या आ जाएगा मेरा यहाँ से 35 आ जाएगा, फिर सब्ट्रैक्ट होगा 5 बच जाएगा। ठीक है, पॉइंट यूज करेंगे 50 होगा, 7 7 जा क्या हो गया 49 हो गया, 49 हुआ तो यहाँ से क्या हुआ सब्ट्रैक्ट होकर 1 हुआ, अब 1 के बाद फिर से क्या करेगा रिपीट करना स्टार्ट कर जाएगा, यहाँ के बाद रिपीट कर जाएगा। यानी कि आप यहाँ से लिख सकते हैं 1/7 का जो डेसिमल एक्सपेंशन आया 0.142857, ये डेसिमल एक्सपेंशन आया, और यहाँ के बाद क्या कर रहा है ये रिपीट भी कर रहा है। ठीक है, तो जब ये रिपीट कर रहा है तो इसका मतलब यहाँ ये सारे डिजिट, क्योंकि 7 के बाद फिर से 1428557 आएगा, तो ये रिपीट कर गया। सिमिलरली करके हम लोग 2/7 का भी डेसिमल एक्सपेंशन निकाल सकता है, नहीं भी निकालेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट निकाला जा सकता है। कैसे निकालेंगे 2/7 का डेसिमल एक्सपेंशन, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 × 1/7, तो 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन मालूम है 0.142857, आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करोगे 0 का 0 रहेगा, 7 2 जा 14, 5 2 जा 10 और 1 11, 8 2 जा 16 और 1 17, 2 2 जा 4 और 1 5, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन ये आ गया। अब ये दोनों नंबर के बीच में, यानी कि आपको एक नंबर मिल गया 2/7। ठीक है, तो 2/7 के बदले आप लिख सकते हो 0.285714, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन ये है और इसका डेसिमल एक्सपेंशन ये है। आपको ये दोनों के बीच में क्या करना है, इरेशनल नंबर लिखना है। यू हैव टू राइट 3 इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। तो दोनों का डेसिमल एक्सपेंशन निकला, अब दोनों के बीच में हम लोग इरेशनल नंबर लिख लेंगे। ठीक है, इरेशनल नंबर सर, इसके बीच में अनगिनत इरेशनल नंबर है, फिर भी हमको यहाँ पर 3 ही बोला गया, इरेशनल नंबर्स आर। ठीक है, तो क्या क्या आएगा, पहला 0.1429, कुछ भी इसके आगे ले लेते हैं 29024 डॉट डॉट कर देते हैं, ये रिपीट नहीं करा रहे हैं। ठीक है, दूसरा अगर लेना चाहते हैं 0.156824 डॉट डॉट कर देते हैं। ठीक है, ये डॉट डॉट है, डैट मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीट भी नहीं कर रहा है। तीसरा लिखना चाहते हैं 0.1642
0203 समथिंग कुछ लिख देते हैं ताकि ये रिपीट ना करे। तो देखिए ये तीनों ही नंबर क्या है, इरेशनल नंबर का एग्जाम्पल है, जो कि आपको 1/7 और 2/7 के डेसिमल एक्सपेंशन के बीच में मिलेगा। नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है। तो ये तीनों एग्जाम्पल आपका क्या हो गया, इरेशनल नंबर का ही एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपका यहाँ से ये पार्ट क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद बेसिक चीज़ है, हमको यहाँ पर क्या करना है, चैप्टर में इन करेंगे हम लोग। ठीक है, तो डेसिमल एक्सपेंशन तो आपको आगे आप खुद से ट्राई करोगे, कोई दो नंबर के बीच में डेसिमल एक्सपेंशन लिखने हैं इरेशनल नंबर के। आपको एक क्वेश्चन दे देते हैं, यहाँ पे ट्राई करोगे खुद से। क्वेश्चन क्या है, राइट 3 इरेशनल नंबर। रेशनल तो आसानी से लिखा जा सकता है, इरेशनल नंबर लिखना है। ठीक है, बिटवीन 1/7 एंड 1/3, ये दोनों ही क्या है, रेशनल नंबर है, लेकिन ये दो रेशनल नंबर के बीच में 3 इरेशनल नंबर आपको लिखना है। तो ये आपका होमवर्क है। ठीक है, आप ये वर्क खुद कर करके देखोगे। ठीक है, और हमको कमेंट में बताओगे। थैंक यू।